जय श्री राम। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा एवं महात्म। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, जो मोक्षदा एकादशी 2023 में 23 दिसंबर को किया जाएगा। यानी 2023 में 23 दिसंबर 2023 को यह व्रत किया जाएगा। आज आप सभी ने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा होगा, तो मैं आप सभी को आज मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और महात्म भी सुनाऊंगा। साथ ही इस कथा के जरिए से इस कथा के बीच में ये भी बताऊंगा कि आप जो मोक्षदा एकादशी 2023 के 23 दिसंबर को आपने किया था, इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण आपको किस चीज से करना है और कब करना है, किस समय तक में करना है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कथा आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिए जाने की, सदा करो कल्याण, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरा परिणाम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सबसे पहले एकादशी महात्म को श्रवण करते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक एकादशी महात्म को आप श्रवण कीजिएगा और बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी को ही माना गया है और एकादशी ही व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। क्योंकि एकादशी व्रत का अर्थ होता है जो 11 जगह के पापों को, यानी 11 जगह के द्वारा पाप हर व्यक्ति से हो ही जाता है अपने जीवन भर में, तो जो 11 जगह के पापों को नष्ट कर दे उसको कहा जाता है एकादशी। वो 11 जगह कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, इन सभी को मिला करके हो गए 11। तो एकादशी का व्रत करने से हमसे जो इन 11 जगह से जाने और अनजान से पाप हो जाता है, तो एकादशी इन 11 जगह के पापों को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए इस व्रत को कहा जाता है एकादशी। जो हमारे 11 जगह के किए हुए 11 जगहों से किए हुए पापों को नष्ट कर दे, उसको कहा जाता है एकादशी। तो आप सभी व्यक्ति अगर स्वस्थ हैं और सामर्थ्यवान हैं तो अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एकादशी का महात्म सुनाऊंगा, आप सभी ध्यान पूर्वक होकर के सुनिएगा। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के धैर्य से एकार्तित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, आप सभी ने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। एक वर्ष में 12 महीने की 24, जिस वर्ष में 12 महीना होता है उसमें 24 एकादशी आती है, और जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती है। यानी कि एक वर्ष में 12 महीने की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 इस प्रकार मिलाकर के कुल 26 एकादशियां होती है, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूं। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अथवा जो प्राणी व्रत करने में असमर्थ हैं या व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो वह इन एकादशियों का नाम सुन लेने से भी व्रत का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो उन एकादशियों का क्या नाम है, आप सभी ध्यान पूर्वक होकर के सुनेगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। पहला उत्पन्ना, दूसरा मोक्षदा जिसकी कथा आप सभी अभी सुनेंगे, तीसरा सफला, चौथा पुत्रदा, पांचवा सटीला, छठा जया, सातवां विजया, आठवां अमलकी, नौवां पापमोचनी, 10वां कामदा, 11वां बरुथनी, 12वां मोहिनी, 13वां अपरा, 14वां निर्जला, 15वां योगिनी, 16वां पद्मा, 17वां कामिका, 18वां पुत्रदा, 19वां अजा, 20वां बामना, 21वां इंद्रा,
22वां पापानकुशा, 23वां रमा, 24वां देव प्रोबधनी, जिसको हरि प्रोबधनी देवोठवनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो 24वां देवोठनी, 25वां पद्मिनी और 26वां परमा, इनके श्रवण मात्र से ही इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होते हैं। अथवा जो प्राणी व्रत करने में असमर्थ हैं और उद्यापन करने में भी, और एकादशी का उद्यापन करने में भी असमर्थ है, तो वह प्राणी अगर इन 26 एकादशियों का नाम श्रवण कर लेता है तो उसको व्रत करने का फल भी प्राप्त हो जाता है और उद्यापन करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुओं, अगर आप सभी को यह कथा पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी व्रत का पारना, यानी हमको व्रत कब खोलना है, किस चीज से खोलना है और कैसे खोलना है। तो मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर को आपने किया था, इस व्रत का पारना आप सभी को 24 दिसंबर रविवार 2023 सुबह 7:26 से लेकर के 9:26 तक इस व्रत का पारना यानी कि व्रत खोल लेना है। तो इस व्रत का जो पारना है आप सभी को किस चीज से करना है, वह है गौमूत्र से, क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की कथा के अंदर भी आता है कि इस व्रत का पारना आप सभी को गौमूत्रेण पारणम, यानी कि गौमूत्र से इस व्रत का पारण करना है। आइए अब चलते हैं एकादशी की कथा की ओर। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक मेरी शंका का समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वात्सल्य श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप सभी ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप नवेद आदि से पूजा करनी चाहिए। इस विषय में पुराणों में एक कथा आती है, सो मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक होकर के सुनो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक होकर के एकाग्रचित होकर के सुनिए। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण यानी कि चारों वेदों के ज्ञाता पुजारी रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र वक्त पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने सपने में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपने सपने की कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहाँ से तुम किसी भी प्रकार से मेरी मुक्ति करो। जब से उनके वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए।
उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कराता है वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे मिलकर भी प्रकाश नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के सम्मान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वह जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी, यानी कि पर्वत मुनि ने राजा से पूरा कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास को अपने पिता को संकल्प करके दे दें, यानी कि जो आपने व्रत किया उस व्रत को अपने पिताजी के निमित्त से संकल्प पूर्वक उस व्रत का पुण्य अपने पिता के लिए संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित यानी पूरे परिवार के साथ में इस राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए अपने पुत्र को कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के इस एकादशी का व्रत जो कोई करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग लोक को जाते हैं अथवा स्वर्ग लोक को उनका पूरा वंश जिनके निमित्त से व्रत करता है और अपना पुण्य उनके निमित्त से दान कर देता है तो वह व्यक्ति भी स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने वाला वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो मित्रों, जैसा आपने सुना कि इस कथा को सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और सुनाने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, तो यहाँ पे सीधा सीधी अर्थ ये निकलता है कि अगर आप सभी इस कथा को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, यानी इतने लोगों तक में इस वीडियो को साझा करें, इतने लोगों तक में इस वीडियो को भेजें ताकि कोई ना कोई आपके इस वीडियो को भेजने से इस कथा को सुन अवश्य ले। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपने कोई कथा उन तक शेयर किया और उन्होंने सुन लिया तो आपको भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा और सामने वाले को भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। इसलिए इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपको कथा शेयर करने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूरा कराने वाला है। पहले एक समय एक चिंतामणि थी जिसकी कथा आप सभी ने सुना होगा, जो अपने हाथ में लेकर के जिस चीज की चिंता करता था यानी कि कामना करता था
वह चीज वह कामना उसकी पूरी हो जाती थी। तो यह जो मोक्षदा एकादशी की कथा है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कराने वाला यह कथा है। इस कथा को जो कोई भी सुनता है या सुनाता है या इस एकादशी का व्रत करता है, वो भी श्रद्धा पूर्वक उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री राम करके कमेंट जरूर करें। और अगर आप सभी किसी भी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें फॉलो करके अपने प्रश्नों का उत्तर इंस्टाग्राम से हमसे चैट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर 24 घंटे के अंदर देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने इस कथा के माध्यम से सुना कि हर व्यक्ति को दान धर्म और पुण्य अवश्य करना चाहिए, विशेष करके व्रत वाले दिन तो दान धर्म और पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप सभी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई सा भी दान हम ब्राह्मणों के निमित्त करने का, किन ब्राह्मण ने हमको कथा सुनाया है, तो पंडित जी को भी अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ ना कुछ दान दिया जाए। तो आप सभी हमें एकादशी के महान पर्व पर किसी भी प्रकार का दान अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारा क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा। साथ ही हमें अगर आप सभी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई या मनी ट्रांसफर के जरिए से अपना दान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सभी एकादशी के उपलक्ष्य पे किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो ये तो परम सौभाग्य की बात है। इसलिए एकादशी वाले दिन अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी ना किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही दान दे, ये तो उचित और एवं शास्त्रों के अनुसार मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि जिन ब्राह्मण देवता से आप कथा सुनते हैं उनको दान अवश्य देना चाहिए। और मैंने आप सभी को जो कथा सुनाया है मैंने किसी दान के पर्पस से नहीं सुनाया है। मेरा पर्पस यानी मेरा उपदेश बस एक ही है, अपने सनातन धर्म का प्रचार करना, हिंदू राष्ट्र का प्रचार करना। तो अगर आप सभी की इच्छा हो किसी भी प्रकार का दान देने का तो आप सभी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हम तक अपना दान पहुंचा सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।